आपने अक्सर देखा होगा कि चिड़ा फिश को फ्राई करते हैं, पूरी की पूरी फ्राई कर रहे होते हैं, तो वो वाकई बहुत मज़े की होती है। लेकिन ये जो मेथड है पकाने का, इतनी ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है, इतना ज़बरदस्त। देखें लुक इतनी ज़बरदस्त है, और झटपट, इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं पड़ते, झटपट तैयार होने वाली है, और ज़रा भी इसमें स्मेल नहीं है। कमाल की ये फ़िश रेडी हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक छोटा सा वाक़या हुआ। हम बाज़ार गए थे, तो फ़िश बाज़ार से गुज़रे, तो वहाँ पे फ़िश थी, तो हमने सोचा कि फ़िश भी ले लेते हैं। सर्दी काफ़ी थी, तो आपको पता ही है धुंध वगैरह कितनी ज़्यादा है। तो हस्बैंड कहते हैं कि चिड़ा फ़िश ना ले लें, वहाँ पे देखी, वहाँ पे मूड बना। मैंने कहा कभी पकाई तो है नहीं है, फ्राई करके देखते होते हैं। वो भी रेस्टोरेंट वगैरह में खाई है, लेकिन इधर से मतलब घर में नहीं बना के तो खाई नहीं थी इस तरह से सालन। तो मैं कटवा भी ली। फिर मैंने आई घर में, इसको धोया, धो के तो मैंने इसको लहसुन और अदरक लगा दिया ऐसे करके, तो इसको मेरीनेट कर दिया। नमक वगैरह कुछ नहीं, बाज़ार से मेरी आदत है, जब भी मैं फ़िश लेके आती हूँ बाज़ार से कुछ भी नहीं उसको लगवाने देती। इस तरह एक दफ़ा हमारी फ़िश कड़वी हो गई थी, जिसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं इस तरह का काम किया। तो फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है, 1 कप के नज़दीक ऑयल है। ये सरसों का नहीं है, दूसरा ऑयल है। आप मतलब अगर सरसों का भी है तो भी बेस्ट है। तो इसमें ये मसाले देख लें। इसमें अजवाइन है, 1/4 टीस्पून कलवंजी, और ये 1/4 टीस्पून मेथरे, 1/4 टीस्पून, और ये राई। ये 4 चीज़ें हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको हमने पकाना, थोड़ा सा कड़कड़ाना है बस। तो इसके बाद मीडियम फ्लेम पे तो इसमें मैंने बारीक कटी हुई प्याज ऐड की है, और इसको भी पकाते हैं, इसका कलर चेंज होने तक। बिल्कुल बारीक प्याज है, ज़रा मोटी नहीं है। तो इसको मैंने कटर से काटा है, तो इसका बस कलर चेंज करना है हमने। ये देखें कलर चेंज हो गया। और ये टमाटर पूरे के अंदर मैंने छुरी लगा के तो इसको आग पे करते हैं, और इसका छिलका जो होता है वो मतलब उतर जाता है। वैसे इसका छिलका उतार लिया, और इसको भी मैंने कटर से ही गुजार लिया है, कटर में ही इसको काट लिया है। तो बहुत बारीक टमाटर है, इससे होगा कि ज़्यादा जल्दी हो जाएगा काम हमारा। और ये 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक जो है वो ऐड कर दिया है, पिसे हुए लहसुन और अदरक। और अब हम इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। मसाले पे जितनी मेहनत होगी उतनी ही फ़िश जो है वो ज़बरदस्त बनेगी। और ये जो 4 मसाले हमने पहले ऐड किए हैं, 4 मसालों में राई है, अजवाइन है, कलवंजी है और मेथरे हैं, साबुत मेथरे, मेथी दाना नहीं होता वो वाला, तो वो ऐड कर दिया। और मसाले को हमने अच्छी तरह से अब पकाना है। तो प्याज भी हमारे बारीक थे, और टमाटर भी बारीक कटे हुए थे, इसलिए ये जल्दी से ही मेल्ट हो जाएंगे। तो देखें अभी हमने मसाले की अच्छी खासी दौड़ें लगवाई हुई हैं। तो जब हमने फ़िश ऐड कर देनी है तब हम इसको बड़े आराम से सुकून से छेड़ेंगे, पहले नहीं हम उसको मतलब इस तरह से हम नहीं तब छेड़ सकते। इस तरह छेड़ने से फ़िश जो है ना वो बिखर जाएगी, और सॉफ्ट सी होती है, और बहुत जल्दी ये पक जाती है फ़िश। तो पहले ही हमने मसाले को इतना ज़बरदस्त बनाना है, इतना ज़बरदस्त रेडी करना है कि फिर ज़रूरत ही नहीं हमें पड़नी तब छेड़ने की। तो इसको मसाले को अच्छी तरह से इसी तरह बनाना है हमने। तो और अब 6 से 7 सब्ज़ मिर्च हैं वो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। तो इसको भी अब हम भूनते हैं। इसी स्टेज पे ऐड कीजिएगा, मसाले ऊपर नीचे करने से ही टेस्ट बनता है। तो मसालों को जैसे जैसे हम ऐड करेंगे तैसे वैसे ही ये जो है टेस्ट आएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड किया है। तो अब इसको भी हम भून लेते हैं मसालों को। मसाले अपनी टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। तो इसको ये जो मसाले हैं, काली मिर्च बस थोड़ी सी आप ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो फिर हम इसको भून लेते हैं। कहते हैं ना पानी का छींटा लगा लगा के, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डाल के ना तो इसको भून लेते हैं। अब इसमें मैं 1 लीमू का रस ऐड कर रही हूँ। तो आजकल के लीमू काफ़ी जूसी हैं, तो थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें फ़िश ऐड कर रही हूँ। तो आराम से ही ऐसे हम फ़िश इसमें डाल देंगे।
तो ये थोड़ा सा लहसुन उसके साथ बच गया था, मैंने कहा इसको ज़ाया क्यों करना है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। लेकिन इसके साथ ज़बरदस्त खुशबू आएगी, इसका कोई मतलब है नहीं कि ये कच्ची है या जो भी है, ठीक है, बेस्ट है। तो अब फ़िश को साइड को चेंज कर दे। अभी हम फ़िश को छेड़ सकते हैं क्योंकि अभी फ़िश है कच्ची। तो अभी हम इसको जैसे मर्ज़ी है, हम 1 मिनट तक इसको हम उलट पलट करके मसाला लगा लेते हैं ऐसे करके। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मसाला लग गया है। तो अब इसके बाद हमने इसको बहुत आराम से छेड़ना है, बिल्कुल ज़्यादा इसको हमने उलट पलट नहीं करना। 1 मिनट के बाद हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो 1 मिनट का टाइम हमारा भी ख़त्म हो चुका है और अब हमने भी इसके साथ सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना ऐसे। तो इस पे कैप दे देते हैं 10 मिनट के लिए, इसको छोड़ देते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद अब देखते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, अब इसकी हमने साइड को चेंज करना है ऐसे पकड़ के आराम से, और इसकी साइड को चेंज करना है ऐसे करके, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर कैप दे देते हैं, फिर इसको 10 मिनट तक छोड़ देते हैं। तो अब 10 मिनट फिर हो चुके हैं, कैप को उठाते हैं, देखते हैं अब क्या सिचुएशन है। तो माशाल्लाह देखें, ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है और जो घी है वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारी फ़िश ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, इसके ऊपर धनिया लगा रही हूँ। तो धनिया के बगैर पंजाबियों की डिश तो वैसे ही अधूरी होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। ऐसे आराम से ही हमने उठाना है इसको, तो इस पे डाल देना है प्लेट में। तो देख लें, बिखरी भी नहीं हुई, इतनी ज़बरदस्त, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि कमाल है। ऐसे ही हमने फ़िश को इसमें डाल देना है। तो आप भी इसको बनाएं और इसको इंजॉय कीजिएगा। ये बहुत सिंपल तरीका है, और अगर आपको मतलब आप इसको सही तरह से फॉलो करते हैं तो आपको इसको रिज़ल्ट मिलेंगे 100%, ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक ऑनर होता है, एक गिफ्ट होता है हमारे लिए। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।